हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम एएलपी। तो फ्रेंड्स, आज पार्ट नंबर 2 है और आज सेल चैप्टर है। आज पूरा सेल को कवर करेंगे। तो आपका 10 दिन में ये वीडियो पूरा समाप्त हो जाएगा। पूरा बायोलॉजी ख़त्म कर देंगे। एक वीडियो अभी डालेंगे 7 बजे सुबह और एक शाम में 7 बजे आएगा। तो रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। एक कोशिकीय जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। नेक्स्ट है, अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता। अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता क्योंकि कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। कोशिकाएं क्या होती है? सूक्ष्मदर्शी होती है। कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? केंद्रक का भाग नहीं है राइबोसोम। राइबोसोम केंद्रक का भाग नहीं है। कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? राइबोसोम। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो कोशिका अंगक। कोशिका के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? कोशिका अंगक। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली पदार्थ को क्या कहते हैं? जेली पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। जेली पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए, मापने के लिए कौन सा यूनिट होता है? तो ये हो जाएगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कार्य है तो कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है। नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिका नहीं है? कौन कोशिका नहीं है? तो वायरस हो जाएगा, विषाणु। विषाणु कोशिका नहीं है। विषाणु कोशिका नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपल कोशिकाओं में नहीं होता है लवक। कोपल कोशिकाओं में नहीं होता है लवक। कोपल कोशिकाओं में लवक नहीं होता। कोपल कोशिकाओं में लवक नहीं होता। निम्नलिखित इनमें से कौन सा राइबोसोम का नहीं है? कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो ये हो जाएगा, यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ये नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अविष रहित करने की मुख्य भूमिका निभाता है? तो हो जाएगा चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका। चिकनी अंतःप्रद्रवी जलिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो रुक्ष अंतःद्रवी जलिका। इसका है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? रुक्ष अंतःद्रवी जलिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। तो हो जाएगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है?
तो ये भी हो जाएगा गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। कह रहा प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है? राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है राइबोसोम। कह रहा वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोसोम। कह रहा कि वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है राइबोसोम कहलाता है। ठीक है। कह रहा किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? एकल झिल्ली का आवरण होता है रसधानी में, रसधानी में एकल झिल्ली का आवरण होता है। किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? रसधानी, रसधानी। अब ये कह रहा चित्र में कोशिका पादप कहाँ पाई जाती है? तो आइए देखते हैं। जड़ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जड़ में। कह रहा सेल वाल कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, न्यूक्लियस केंद्रक और वोकल राजधानी, ये सब जो है जड़ में पाई जाती है। कह रहा कोशिका झिल्ली, कह रहा कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा जाकर के रुक्ष अंतःद्रवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? रुक्ष अंतःद्रवी जालिका। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है केंद्रकाभ, केंद्रकाभ, केंद्रकाभ। कह रहा प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र क्या कहलाता है? केंद्रकाभ। सिल्वर नाइट्रेट के घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट है, गोल्जी उपकरण। ये वाला भी। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल कौन सा है? तो ये हो जाएगा अंतःद्रवी जालिका, अंतःद्रवी जालिका। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है अंतःद्रवी जालिका। केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। कह रहा केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा विसंगत को चुनिए। तो ये हो जाएगा पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा की बनी होती है। नहीं दोस्तों, ये अलग है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कह रहा कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग और विष रहित की मुख्य भूमिका निभाती है? तो ये हो जाएगा चिकनी गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण। लेकिन लग रहा है इसका आंसर सी होना चाहिए। कह रहा है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो हो जाएगा चिकनी अंतःद्रवी जालिका। कह रहा कोशिकाओं में लिपिड अणुओं को, कह रहा कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? तो चिकनी अंतःद्रवी जालिका, चिकनी अंतःद्रवी जालिका। कह रहा नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो बिरचाओ ने बताई थी। किसने बताई? बिरचाओ ने। नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं में होने की बात किसने बताई? बिरचाओ ने। किसने बताई? बिरचाओ ने। नेक्स्ट। कह रहा कौन सा कथन गलत है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका चलाइए, यही गलत है फ्रेंड्स। कि माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, यही गलत है। कह रहा श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये सही बात है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। अब एक इंग्लिश में इन ए सेल
where does the process breakdown of glucose a 6 carbon molecule to pyruvate a 3 carbon molecule take place? तो इसका आ जाएगा साइटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसका संबंध अंतःद्रवी जलिका से नहीं है? अंतःद्रवी जलिका से नहीं है तो कह रहा यह ऊर्जा का उत्पादन का स्थल हो सकती है, यही है। कह रहा इसमें से किसका संबंध अंतःद्रवी जलिका से नहीं है? कह रहा यह ऊर्जा का उत्पादन स्थल हो सकती है। कह रहा प्रोकैरियोटिक, नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? राइबोसोम, 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 राइबोसोम। परासरण की परिभाषाएं नीचे दी गई, इन्हें सावधानी से पढ़िए। कह रहा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना, यही है परासरण। अधिक रहेगा जिधर, उधर से कम वाले क्षेत्र में जाएगा। पादप कोशिकाओं में जीव द्रव कुंचन को इस तरह से परिभाषित किया जाता है तो अल्पसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना, अल्पसारी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना। नेक्स्ट कह रहा मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी से होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है? कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। कह रहा मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है? कोशिका द्रव। संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है पेशियों में, पेशियों में संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। कह रहा गलत वाक्य चुनिए तो कह रहा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया। सही फ्रेंड्स। एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा है? तो अमीबा है, कैलिडोमोनास है, अमीबा, कैलिडोमोनास, पारामीशियम है, बैक्टीरिया है। कह रहा व्हिटकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया था, ये भी सही है। कह रहा मोनेरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत स्वपोषी अथवा विषमपोषी होते हैं, ये भी सही है। कह रहा मोनेरा जगत के जीवों में क्या लिखा हुआ? मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, यही गलत है फ्रेंड्स, यही गलत है। कह रहा किस जीव में विशेषक का एक प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा मातृक और पितृक दोनों के डीएनए का, मातृक और पितृक दोनों के डीएनए का, मातृक और पितृक। कह रहा किस जीव में विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? मातृक और पितृक दोनों के डीएनए। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो अंतःद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कह रहा किसी पादप में मौजूद कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? अंतःप्रद्रवी जालिका। किस कोशिकांग में कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री। कारण निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है इसका मतलब गलत है। तो ये अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, यही। कह रहा किस कोशिकांग ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो ये जगह नाभिक को क्या कहा जाता है? नाभिक को। कह रहा किस कोशिकांग ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो नाभिक को। किसको कहा जाता है? नाभिक को। नेक्स्ट कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? ये तो जल हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है? जल। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा सी नंबर। कह रहा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। कह रहा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। कह रहा नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा किस में होता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कह रहा नाभिक के अलावा कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कह रहा शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? समसूत्रण, समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? समसूत्रण का। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46। चलिए आइए। कह जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। निम्न में से किसे लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा छिपकली। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। कह रहा किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता? छिपकली। कह रहा जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो क्या? तो कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति और सेलुलोज जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। कह रहा निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? सेल ऑफ पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। सेल ऑफ पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पौधे में पाया जाने वाला नीला बैगनी लाल फ्लोराइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण है? तो ये एंथोसाइनिन के कारण हो जाएगा। एंथोसाइनिन। कह रहा पौधे में पाया जाने वाला नीला बैगनी या लाल फ्लोराइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो एंथोसाइनिन। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को 2x के स्पीड में भी देख सकते हैं, रिवीजन के पर्पज़ से अच्छा रहेगा। और चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोस्टेसिस। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोस्टिस। कोशिका शब्द सर्वप्रथम क्या लिखा है? किसने किया? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। कह रहा कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीव द्रव के सूखे भाग में पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो प्रोटीन है। कौन सा है? तो प्रोटीन है। ताराकाय की खोज किसने किया? तो बोबरी ने किया था। ताराकाय की खोज किसने किया? बोबरी ने। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? राइबोसोम को जेई पैलेट ने देखा था। जेई पैलेट। सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? जेई पैलेट। जेई पैलेट। जेई पैलेट। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहा जाता है? गोल्जी काय को। अंतःप्रद्रवी जलिका की खोज किसने किया था? के.आर. पोर्टर ने। के.आर. पोर्टर। अंतःप्रद्रवी जलिका की खोज किसने किया था? के.आर. पोर्टर। चलिए, कोशिका का ऊर्जाघर कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। समसूत्री विभाजन किसमें होता है? कायिक कोशिका में। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया? नॉलेवम रस्का ने किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉलेवम रस्का। कह रहा यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का ऑक्सीकरण। फूलों और बीजों के विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो क्रोमोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। कह रहा फूलों और बीजों में विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है? क्रोमोप्लास्ट। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइम में संग्रहकार की तरह कार्य करता है? तो लाइसोसोम।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है फ्रेंड्स। कह रहा किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश परकेंद्रीय मतलब प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश परकेंद्रीय में मौजूद नहीं होता है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? तो डीएनए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा पदार्थ? डीएनए। कह रहा है कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? कह रहा प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होती है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होती है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होती है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होती है। कह रहा प्रकेंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन करें। तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग की मौजूदगी, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। प्रकेंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा गलत है? तो झिल्लीबद्ध कोशिकांग की मौजूदगी, झिल्लीबद्ध कोशिकांग की। कह रहा जीनों के कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के लक्षण के लिए? तो इसमें जीन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यही लक्षण को दर्शाता है। नेक्स्ट, पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन सुगम बनाने के लिए संरचनाओं में परिवर्तन कर देती है। तो ये हो जाएगा जल। क्या हो जाएगा? जल। कह रहा पाचन कोशिकाओं पादप कोशिकाओं में मौजूद डैश की मात्रा संचलन और सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, जल। स्लाइडर और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ये विषाणु पर लागू नहीं होता। स्लाइडन स्वान, स्लाइडन स्वान। कह रहा स्लाइडन स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो विषाणु पर, विषाणु पर, विषाणु पर। कह रहा एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फास्फोरस हो जाएगा। कौन? फास्फोरस। एडीपी और एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? फास्फोरस। कह रहा अवशिष्ट उत्पादों में पादप कोशिका के अंदर संचित किया जाता है। अवशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? राजधानी में। कहाँ में किया जाता है संचित? राजधानी में। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर राजधानी में संचित किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण वायर्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है? वायर्ड कोशिकांग क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम, क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं। कर उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। तो ये हो जाएगा विसरण। कौन सा हो जाएगा? कर उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होता है। विसरण। माइटोकॉन्ड्रिया के कौन से कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा लवक, प्लास्टिड इसको कहते हैं। कह रहा कौन सा कोशिकांग केवल पादप में पाए जाते हैं? लवक, प्लास्टिड। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, ये डायग्राम वाला है। कह रहा है कि निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते? तो 1 नंबर वाला है कोशिका भित्ति, 2 नंबर वाला है कोशिका झिल्ली, 3 नंबर वाला है वो द्रव भरा हुआ है, और 4 नंबर वाला है कह रहा पादप कोशिका के अपशिष्ट उत्पाद। तो ये 4 नंबर वाला हो जाएगा। 4 नंबर। पहला में फ्रेंड्स कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली, ये द्रव भरा हुआ है, इसके बाद ये अपशिष्ट कहाँ पाया जाता है? ये
कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो औषधियों और विषों का निर्विषीकरण, यही क्वेश्चन था पीछे में फ्रेंड, जिसमें कि आंसर गलत दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा यकृत SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? औषधियों और विषों का निर्विषीकरण। नेक्स्ट है चयनित पारगम्य झिल्लियों वे झिल्लियां हैं जो इनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देती है? प्रवेश की अनुमति देती है तो केवल विलायक अणुओं परंतु विलेय अणुओं को नहीं, केवल विलायक अणुओं को परंतु विलेय अणुओं को नहीं। नेक्स्ट कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? तो कार्बन के 3 अणु बनते हैं। कार्बन के कितने अणु? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनते हैं? 3 अणु। आनुवांशिक सामग्री के वाहक, आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन सा है? तो जीन है। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? जीन है। आनुवांशिक सामग्री के वाहक कौन है? जीन है। कह रहा कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव में होता है। कह रहा है DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन। DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे जीन कहते हैं। कह रहा है एक अविभाजित कोशिका में DNA डैश के रूप में मौजूद रहता है तो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ। कह रहा है एक अविभाजित कोशिका में DNA क्रोमेटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांग के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? अपना DNA और राइबोसोम होता है लवक और माइटोकॉन्ड्रिया का। अपना लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन 2 कोशिकांग के अपने DNA और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। कह रहा कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले पदार्थ को खत्म कर देता है? तो ये हो जाएगा अंतःद्रवी जलिका। ऐसे होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन वो जब नहीं दिया हुआ रहेगा तो यही होगा अंतःद्रवी जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अपने जल में रियो की पत्ती अस्थायी स्लाइड तैयार की और जब आप स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो कोशिकाएं जल को उत्सर्जित करेगी और जिसकी वजह से कोशिकाएं अंदर से मौजूदगी सिकुड़ कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। कह रहा अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ द सेल विच 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ऑन DNA? राइबोसोम। कह रहा है राइबोसोम में मतलब कि DNA और राइबोसोम क्या? तो ये हो जाएगा प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का भाग है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधे में मौजूद है? तो क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च। कह रहा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधे में यह मौजूद है तो स्टार्च हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज सेल चैप्टर समाप्त हो गया और आप लोग वीडियो वॉच करें, 2K का स्पीड लगा दें और शॉर्ट रिवीजन के लिए बेस्ट। चलिए तो धन्यवाद। कल नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे।